सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। खज्जाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर जी में जिन धर्म के अचिंत और युगांतकारी प्रभाव न करने वाला विश्व का इकलौता और अनूठा आयतन के निर्माण का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति की यह भावना है कि गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप इस गुणायतन को शीघ्र ही साकार रूप दिया जा सके। इसके लिए आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप गुणायतन कार्यालय संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना एवं विभिन्न निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग हमें प्रदान करें, हमारा हाथ मजबूत करें। हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे इस उदारतापूर्ण सहयोग का। और बंधुओं, इसी के साथ हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि गुणायतन से नित्य प्रतिदिन नए सदस्य जो जुड़ते जा रहे हैं उनकी स्वीकार्यता आती जाती जा रही है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। बंधुओं, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण नायक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से श्री कैलाश प्राध्यापक बाबूराव अप्पा चौगले, अरुणा बाबूराव चौगले अभी उपस्थित हैं, तो आमंत्रित है गुरुदेव चरणों में नमन कर आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। चलिए, और बंधुओं, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं अलवर राजस्थान से श्रीमती मंजू जैन, सरपंच ललित कुमारी जैन, श्री अभिनव जी जैन। दूसरे क्रम में हैं झज्जर से श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्रीमती तिसला जी जैन, नवीन जी, निशा जी, प्रवीण जी, प्रतिभा जी जैन। और बंधुओं, इंदौर से स्वर्गीय प्रशांत जी जैन की स्मृति में डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, ये सभी सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और बंधुओं, 51,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो पूर्व में निर्माण मित्र थे, श्री प्रवीण कुमार जी जैन, श्रीमती अंजू जैन, ऐश्वर्या जी जैन, नम्रता जी जैन। और बंधुओं, 11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती उषा जैन, मोड़क गांव कोटा, और श्रीमती शोभा जैन, पुत्र श्री विजय जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, इन्होंने 11,000 के जो 21,000 रुपये प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्री निशान जैन, श्रीमती आभा जैन, गुड़गांव हरियाणा से श्री पंकज जैन, श्री जैन, दिल्ली से श्रीमती विमला जैन, श्री अजय कुमार जैन, जबलपुर से श्री केवल चंद जैन, विवेक रंजन जैन, रुचि जैन, और शिवपुरी से श्री महेंद्र कुमार जैन, भागीरथ प्रसाद जैन। और बंधुओं, सागर से धृति दर्श अविरल जैन, जन्मदिन के शुभ अवसर पर दादा दादी सुषमा विनोद जैन सागर। और बंधुओं, कोलकाता से जहाँ उपस्थित भी हैं, कोलकाता से श्रीमती कुसुमलता जैन, पुत्र अभिषेक जैन, और आगरा से श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र राजीव जैन। हम आप सभी का उदारतापूर्ण सहयोग के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, मंदिर निर्माण हेतु कुछ स्वीकृतियां आई हैं हमारे पास। शाहदरा दिल्ली से श्रीमती सुलोचना जयप्रकाश जी जैन, और 21,000 रुपये प्रदान किया है। और 11,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं सांगली महाराष्ट्र से श्रीमती मालती बाला साहेब कोगनोले, श्री बाला साहेब भीमराव कोगनोले। हम आपकी उदारता का बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं,
जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि इस गुणायतन परिसर में विश्व का अनुपम सहस्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में अद्वितीय सहस्रकूट है, जो 7 मंजिला होगा और इसमें उतरने और चढ़ने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था होगी। प्रतिमाएं इस प्रकार से विराजित होंगी कि हर एंगल से उसके दर्शन होंगे। अद्भुत इस सहस्रकूट जिनालय का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ पूज्यदेव के मंगल में, और प्रथम शिला का यहाँ कार्यक्रम के रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उन महानुभावों की हमारे पास सूची आई है, मैं उनके नाम की अवश्य उद्घोषणा करना चाहूंगा। प्रथम शिला रखा है गुवाहाटी से श्री मोहनलाल जी गंगवाल, श्रीमती हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए। बंधुओं, शिलान्यास तो पूर्व में संपन्न हो चुका था, लेकिन हाँ आधार बन चुका था, लेकिन अब जब आधार के बाद तल ऊपर उठना चालू हुआ तो उस ऊपर उठते हुए तल का प्रथम शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे गुवाहाटी आसाम से श्री मोहनलाल जी गंगवाल, श्रीमती हीरा जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी। और बंधु दूसरी शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन ट्रस्टी रांची से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, झारखंड। इन्होंने 21,000 रुपया यहाँ प्रदान किया गुणायतन के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं जबलपुर से श्री जैन एडवोकेट अमिता जैन, विजय आन्या जैन, मधुबन से अभिनव जैन, हजारीबाग से श्री राजकुमार काला, मधु काला, मिहिजाम से संजय जैन, श्रीमती रीना जैन, सुर्खी से श्री प्रिंस जैन, स्वाति जैन, पद्मा जैन, और मधुबन से श्री सुभाष जैन, श्रीमती पूनम जैन। इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और भी लोगों ने कुंडलपुर से ज्ञानचंद जैन, किताब वालों ने भी राशि प्रदान की है। कोडरमा से रितेश जैन, श्रीमती मेनका जैन, उन्होंने भी राशि प्रदान की है। और बंधु एक सज्जन जो हसीनापुर से हैं, स्वर्गीय कवि भगवा स्वरूप धर्मपत्नी शकुंतला जैन, श्री उपवास विमला देवी जैन के द्वारा एक सोने की अंगूठी प्रदान की गई है। और बंधु एक बहुत ही अनुकरणीय और उत्साह और प्रशंसनीय स्वीकृति आई है हमारे पास कि पंकज नीतू पाटोदी सालम जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, इनके द्वारा इनके इष्ट मित्र की शादी के 50वीं सालगिरह पर इन्होंने गुणायतन के लिए 150 ग्राम का स्वर्ण आभूषण प्रदान किया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंकज जी, नीतू जी, पाटोदी सालम को कि वे आवें और गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन की ओर से गुणायतन ट्रस्टी से संजय जी सेठी सालम को। आ जाइए बंधु। और बंधु हमारे बीच आज उपस्थित हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जी जैन जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं। मैं इन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं, वे आवें, गुरु सब परिवार आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री मोहनलाल जी गंगवाल, गुवाहाटी, ये आ जाएं। और हमारे राजेश जी जैन जो ग्वालियर से आए गुणायतन ट्रस्टी, इनका सम्मान करेंगे। और बंधुओं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आगामी जो विधान संस्कृत का होने जा रहा अष्टांग का पर्व के अवसर पर, उसके विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी दसम प्रतिमाधारी अभय भैया जी आदित्य को कि वो विधान संबंधित कुछ पंकज जी पाटोदी और नीतू पाटोदी का सम्मान हो रहा है बंधुओं। सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन के ही ट्रस्टी संजय जी सेठी आपको, और श्री मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी। बंधु जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बहुत ही उत्साहवर्धक अनुकरणीय प्रसंग है ये। चलिए। और बंधुओं राजेश जैन जो ग्वालियर से प्रधान है गुणायतन ट्रस्टी, इनका भी सम्मान हो रहा है गुणायत की ओर से। हमारे से वरुण जैन इसमें सहभागिता देंगे। और सुभाष जी जैन जो सीईओ है हमारे गुणायतन के और संयुक्त महामंत्री भी हैं, वे हमारे श्री राजेश जैन ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी में सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। हम आप सभी के बहुत हमारे बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य विधान के संबंधित जानकारी दे रहे हैं। बोले परम पूज्य युगल महाराज के श्री चरणों में कोटि शः नमन। बंधु हमारा आपका सौभाग्य है कि संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में जहां से अनंत आत्माओं ने सिद्ध बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे गुणायतन और संवेद शिखर में आगामी आज से सिर्फ 15 दिन शेष हैं। आज अष्टमी है, अगली अष्टमी से 15 जुलाई से 24 जुलाई तक परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में वही दृश्य, वही अनुभूति, वही मंत्र घर घर गूंजेंगे, जिसका अनुभव, जिसकी ध्वनि हमने विगत
कई विधानों में सुनी है। परम पूज्य मुनिवर के युगल सानिध्य में संस्कृत का मूल निबद्ध विधान बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त। वैसे तो संस्कृत के मूल मंडल का विधान यहाँ पर बहुत बार हुए होंगे, लेकिन पहली बार 16 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुणायतन परिसर में होने जा रहा है। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने पूरी भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मंडल में उपस्थित होकर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संवेश शिखर की वंदना करने का, संवेश शिखर में अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के निमित्त भूत सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का और मुनिवर के सानिध्य में यह अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वे सौभाग्यशाली हैं। बंधु, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आगामी अष्टमी से 15 दिन ठीक पश्चात 15 जुलाई से यह आयोजन प्रारंभ होगा। जो भी घर में बैठकर इस अनुष्ठान को करना की भाव रख रहे हैं, अगर आपके चाहते हैं कि मुनिवर के परोक्ष सानिध्य में आयोजन कर रहे हैं और आप अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी जो राशि है यहां पर प्रेषित करके विधान तो करेंगे, लेकिन विधान के माध्यम से गुणायतन के विकास में भी सहयोगी बन सकते हैं। हमारे जो 16 मंडल हैं उसमें से 15 मंडल पूरे हो चुके हैं। एक मंडल एक पुण्यार्जक के लिए शेष बचा हुआ है, जिनके भाव बनते हैं आप अपने इनाम प्रेषित कर सकते हैं। राशि रखी गई है मात्र 5 लाख रुपए की। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर वो चाहते हैं कि इस अनुष्ठान का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 2 मुख्य मंडल हैं, उन मुख्य मंडलों में मुख्य कलश स्थापित किए जाएंगे। उनके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अखंड दीपक स्थापित करना चाहते हैं, तो आप कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप इन कलश और ध्वजारोहण के स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। बंधु, यहाँ पर जो 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, यहाँ पर जो हमारे आगंतुक अतिथि और जो हमारे मंडल पुण्यार्जक परिवार हैं उनके एक दिन की भोजन व्यवस्था में अगर आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो राशि है मात्र 1,11,000 रुपए की और एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए राशि निश्चित है 1,01,111 रुपए की और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए राशि निश्चित की गई है मात्र 51,000 रुपए की। जो भी सहयोग की भावना रखते हैं और इस सहयोग की भावना से गुणायतन के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं तो आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी दान की राशि लिखाकर आप गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इंदौर से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री संजय, श्रीमती सविता, हिमांशु, क्रांति जी, सूतवाला परिवार इंदौर, इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आइए पुनः चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी कटनी को और उसके बाद आचार्य रहेंगे श्री जितेंद्र जैन एडवोकेट सहपुरा भिटौनी। द्वय मुनि राजाओं के चतुष्पद बारंबार नमन 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 नमोस्तु महर्षि। महर्षि, ये लॉकडाउन बहुत अद्भुत उपलब्धि युक्त रहा है। गुणायतन की जो कर्मठता है, जो कार्यशीलता है, वो अकथनीय है। आपका आशीर्वाद और आपकी अनुकंपा, आशीर्वाद, कृपा वो अविस्मरणीय है। महर्षि, किसी के हृदय में चोट पहुंचा करके क्षमा मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन हृदय पर चोट खा करके और क्षमा करना, क्षमा मांगना बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों महर्षि? बहुत अच्छी बात की है। चोट पहुंचा के क्षमा मांगना बड़ा आसान है, चोट खाकर क्षमा करना बहुत कठिन। देखिए, क्षमा मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात नहीं है। क्षमा करना सबसे बड़ी बात है। हम किसी से क्षमा मांग ले तो उसमें केवल अपने अंदर के अहम को विसर्जित करना होता है। अपनी भूल हमने स्वीकार ली, अंतर मन से भरकर हमने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग लिया। लेकिन किसी के प्रति हम क्षमा तब कर पाते हैं जब अंदर की गांठ खुलती है। तो दाग धोना सरल है, गांठ खोलना कठिन।
एकदम से। हल्का फुल्का दाग लग जाए, पानी डाल दो, दाग साफ। लेकिन अगर जटिल गांठ बंधी है तो खोलना सरल नहीं है। तो गांठ को खोलना है क्षमा करना। सामने वाले के प्रति मन को पानी बना लेने के बाद क्षमा किया जाता है। मैंने क्षमा किया, उपकार को सहते हुए क्षमा करना ये साधारण बात नहीं है। इसलिए क्षमा मांगने की तुलना में क्षमा करना एक विशेष गुण है। श्री नमस्ते जितेंद्र महर्षि, जैन नमस्ते एडवोकेट महर्षि। सपुरा भिटौरनी फतेहारी, श्रीमती उषा सेठी सरिया। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्रों में जो क्षेत्रपाल या क्षेत्र रक्षक जो देव होते हैं, क्या उनका हम पर प्रभाव पड़ता है? और क्या वो, हमारे पास प्रश्न आया महाराज श्री सहप्रा से, क्या वो साधु श्रावकों के साथ जा भी सकते हैं कैसे? भैया वो जाए या न जाए, हम तो अपना प्रयोजन पूरा करें। इस विषय में मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि वो हमारे साथ जाए या न जाए, पर क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, उनकी स्थापनाएं की गई है। लेकिन कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि उन्हीं की चोरी हो गई। अब आप क्या करोगे? भगवान की चोरी हो गई, अब आप क्या करोगे? तो मेरी धारणा, इनके प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा इनसे अमूर्त प्रेरणा पाना ही सबसे बड़ा लाभ है। भगवान से हम प्रेरणा पाते हैं कि जीवन नश्वर है और शाश्वत है तो हमारी आत्मा का स्वरूप। भगवान के चरणों में जितने देवी देवता प्रणत मुद्रा में अंकित हैं, उनसे हम एक प्रेरणा पा सकते हैं कि संसार के सारी देवी देवता भी जब भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं तो हमें भी सबका आकर्षण छोड़ भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। ये इनकी प्रेरणा है। रक्षा शब्द की बात है, रक्षक देव के रूप में मान्यताएं हैं, पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब भी हम रक्षा की बात करते हैं। जब हमारे इतने सारे रक्षक देव हैं तो हमारी संस्कृति में इतने बड़े बड़े उपसर्ग क्यों आए? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता। कहां गए वे रक्षक देव? भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक कितने महामुनियों के जीवन में भयानक उपसर्ग आए। खुद पारसनाथ पर कितना उपसर्ग आया, और भगवान महावीर के बाद से लेकर आज तक कितने बड़े बड़े उपसर्ग हुए। हमारे कितने तीर्थों का ध्वंस हुआ, कितने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा गया, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को खंडित किया गया। हजारों हजारों की संख्या में मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया, घानी में पेला गया। उस समय वे रक्षक देव कहां गए? तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैं इन बातों को महत्व देने की जगह इनके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक भावना पर बल देना चाहता हूं। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म का तीव्रोदय होगा तो तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, और पुण्य का उदय होगा तो वज्रपात होने पर भी बच जाओगे। ये जीवन की वास्तविकता। इस जीवन के परम सत्य को समझो। हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि हम मूलभूत तत्व ज्ञान की उपेक्षा करके कितने प्रकार के कर्म कांडों में अपने आप को उलझा रहे हैं। वस्तु के स्वरूप पर हमारा श्रद्धान क्यों नहीं जमता? हम सदैव भिखारी क्यों बनते हैं? मेरा ये रक्षक, मेरा वो सहारक, मेरा वो तारक, वो मेरा आश्रयदाता। मेरा केवल मैं हूं, मेरे शुभाशुभ परिणाम है, ये जिनवानी का निचोड़ है। इस पर श्रद्धान होना चाहिए। भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं।
मरने से कोई बचा पाया? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। है क्या कोई बचा पाया? आज अभी कोविड में इतने लोग निपट गए, कोई बचा पाया? भगवान भी अगर चाहे तो भी वो हमें नहीं बचा सकते। हाँ, भगवान की शरण में आने से मृत्यु से भले न बचा जा सके, मृत्यु के आतंक से जरूर बचा जा सकता है। मृत्यु के आतंक से बचोगे। भगवान की शरण में आ जाने वाले के मन में मृत्यु के प्रति कोई भय शेष नहीं रहेगा। तो भयमुक्त जीवन जीने के लिए हमें भगवान की शरण लेना है। तो वस्तु के स्वरूप पर विश्वास रखो। तुम किसी के आश्रय मत बैठो, अपने आप को मजबूत बनाओ। तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा संरक्षक बनेगा। कोई भी निमित्त तुम्हारे ऊपर कभी काम करेंगे, तुम्हारे लिए तभी काम करेंगे जब तुम्हारा पुण्य है। खुद पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए उदाहरण है। 7 दिन तक होने वाले भयानक उपसर्ग में धर्मेंद्र का आसन नहीं कांपा। अरे पहले ही दिन ये कर देता, 7 दिन इतना उपद्रव क्यों होता? कहां गई उसकी बुद्धि? मेरा जब तक पापोदय होगा ना, तो किसी की बुद्धि मेरे अनुकूल हो ही नहीं सकती। ये वस्तु का स्वरूप है, इस पर श्रद्धान होना चाहिए, तब जीवन का कल्याण होगा और तभी जीवन का आनंद है। नमस्ते। श्रीमती उषा सेठी सरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन छतरपुर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जिस गुरु से मैंने व्रत लिया वो साक्षात नहीं रहे, तो फिर दूसरे गुरु से मैं प्रायश्चित ले सकती हूँ क्या? देखिए, अब व्रत लिया है, गुरु नहीं है, तो योग्य गुरु से प्रायश्चित ले सकते, क्योंकि प्रायश्चित हम और किन से ले? गुरु के बिना तो प्रायश्चित लिया नहीं जा सकता, ले सकते। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच सिद्धायतन से ललिता जी सेठी कोलकाता पश्चिम बंगाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासा के लिए भी आमंत्रित हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची यूनाइटेड ट्रस्टी को कि हमारे श्रीमती ललिता जी सेठी धर्मपत्नी श्री संतोष जी सेठी सिद्धायतन का भावभीना सम्मान करें यूनाइटेड की ओर से। और आप लोग तालियों का अवदान देकर श्रीमती ललिता जी सेठी का अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया माइक दे दो इनको। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रमाण से सागर जी महाराज और गुरु जी महाराज दोनों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरे कोई मन में आपके लिए मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकती, मेरा इतना है ही नहीं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। आपके समय शिखर जी से आने से एक समय शिखर जी में एक चमन आ गया, जो 1 साल से 2 साल से और 4-5 साल से इस तरह से हो रखा था। लेकिन अभी तो इस वर्ष आप लोगों के गुरुओं के चरण पढ़ने से समय शिखर जी में जो एक अलग ही खुशियां आ गई सब लोगों के दिलों में, बस उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके चरण हमेशा समय शिखर जी में रहे। उसी के लिए थैंक यू। सम्मान कर रही है श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी यूनाइटेड ट्रस्टी रांची झारखंड, श्रीमती ललिता जी सेठी का। बंधु, आप तालियों के अवदान से इसमें अवदान दे करके इनकी सम्मान की करुणा बढ़ाएं। और बंधु, आशीष जैन छतरपुर है? नहीं है। उषा है तब यहाँ प्रश्न कीजिए। उसके बाद तैयार रहेंगे उषा छावड़ा कोलकाता, और उसके बाद अलका जैन डाल्टनगंज। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में हमारा, हमारे परिवार और स्वाध्याय मंडल छतरपुर की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरु। गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है कि 2017 में ब्रह्मचारी अंकुर भैया और हमारे श्रीपाल भैया के सानिध्य में हम लोगों ने छतरपुर में एक छोटा सा स्वाध्याय चालू किया था। वह स्वाध्याय बढ़ते बढ़ते 2018 में खजुराहो में गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने गुरुदेव की बहुत भैया वृत्ति की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मंडल का नाम स्वाध्याय मंडल पड़ गया। और फिर 19 में पूजारी का अनंतमती माता जी की भैया वृत्ति का सौभाग्य मिला, और अब पूजारी का धर्मवती माता जी का कहानी मत सुनाओ, सवाल करो बाबा।
महाराज जी हमारा प्रश्न यह है कि हम इस मंडल को किस तरीके से काम करें कि हम लोग बहुत आगे पहुंच सके। अभी हम लोग मंदिर के जीर्णोद्धार का काम नियमित कर रहे हैं। स्वाध्याय करो, सब कुछ ठीक होगा। सवाल वही करो जो सबके लिए काम का। आगे महाराज बढ़ो। ओम हो गया, चलो। उषा छाबड़ा कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे अलका जैन डाल्टनगंज। जो भी सवाल करो वो सवाल करो जो सबके प्रयोजन का है भैया। अपनी बातें तो अलग से भी कर सकते हो। हाँ चलो। त्रय गुरु के चरणों में छाबड़ा परिवार और सेवा यत्न कार्यशाला की तरफ से त्रय बार नमस्ते। मेरा बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है गुरुदेव। मुझसे कई बार हमारे बच्चे भी पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं कि मम्मी जब विजातीय विवाह होता है तो आप लोग को, दादाजी लोग को, दादी जी लोग को आहार देने नहीं दिया जाता है, लेकिन जो लोग शादी ब्याह में नॉनवेज परोसते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कराते हैं और भी कई गलत काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, गलत काम करने वाले को कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गलत है। पर सबसे बड़ी बात समाज की है। समाज कहाँ सोई हुई? यदि कहीं ऐसा कुछ दिखता है तो समाज उसका प्रतिवाद क्यों नहीं करती? अगर जैन समाज में किसी के द्वारा नॉनवेज परोसा जा रहा है कि घोर निंदनीय है। पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, लोग मूक दर्शक बनकर के क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो धनाढ्य होते हैं। धनाढ्य तो बहुत लोग होते हैं। आपके अंदर समाज की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं होती। उनके अंदर भी इतना चरित्र बल होना चाहिए कि अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ घोर हिंसा और पाप है, हम उसकी अनुमोदना क्यों करें? हम पाप के भागीदार क्यों बने? उल्टे पैर लौट आए। जिस दिन समाज में ऐसी चेतना जग जाएगी, ये सारा वितंडा अपने आप शांत हो जाएगा। इससे जो गलत है, हमें गलत को दूर करना ही चाहिए। अलका जैन डाल्टनगंज झारखंड। उसके बाद कुछ गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासाएं हमारे पास हैं। मैं डाल्टनगंज जैन समाज और अपने पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रश्न कुछ और पूछने आई थी, मगर यहाँ संगा समाधान में सुनते सुनते मेरा प्रश्न ही बदल गया। एक्चुअली मैं हर साल यहाँ समय शिखर जी में अपनी शादी की सालगिरह पे दर्शन करने आती थी और इस बार भी वही इच्छा थी, लेकिन बच्चों की इच्छा के आगे मजबूर हो गई और बच्चों ने मुझे घुमाने ले गए और हम लोग सब घूमते हुए नेतरहाट की तरफ जा रहे थे। पता नहीं कैसे कल रात को सबका मन बदल गया और हमारी गाड़ी शिखर जी की तरफ घूम गई। महाराज जी, इसे मैं अपना पुण्य का उदय समझूं या कुछ और? अब ये समझ लो पुण्य का उदय था, इसलिए सुयोग बना। आपके दर्शन हो गए। महाराज जी, आज मेरी 25वीं शादी की सालगिरह बहुत है। अच्छा। चलिए। रांची से श्री विजय कुमार पांड्या नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपके मुखारबिंद से शांति धारा सुनना और जुनेम देव के दर्शन करना बड़ा ही सुखद है। कृपया इसका अर्थ समझाएं। अष्टप्रातिहार क्या है? 64 रिद्धियां क्या होती हैं? रिद्धियां 64 होती हैं तो 48 रिद्धियों क्यों? इन 48 रिद्धियों के बारे में और विस्तृत जानकारी कहाँ, किस ग्रंथ से समझे जा सकते हैं? कृपया समाधान। देखिए, ये जो शांति धारा कराई जाती है हमारे द्वारा, जो मुख्य रूप से शांति धारा यहाँ गुणायतन में होती है, अन्य भी कई स्थानों में, इस शांति धारा में रिद्धि मंत्र है, बीजाक्षर युक्त मंत्र है। इनमें प्रारंभ में भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों के साथ जुड़े हुए पिंडाक्षरों का उल्लेख है। हम जानते हैं भगवान के अष्ट प्रातिहार्य हैं, वे हैं आपके जाकर के अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चांवर, भामंडल, सिंहासन, दुंदभी, दिव्यध्वनि। ये 8 हो गए। तो ये 8 प्रातिहार्य भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। प्रातिहार किसे बोलते हैं? तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार कहते हैं। और प्रातिहार्यों से समन्वित जब भगवान के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं तो वह पूर्ण स्वरूप आ जाता है। इसमें हमलर भ्यूम, भमलर भ्यूम, झमलर भ्यूम, रमलर भ्यूम आदि जो पिंडाक्षर मंत्र है, ये बड़े महिमाशाली है। आप लोग शांति विधान में भी इनका प्रभाव देखते हैं। इनके बारे में कभी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, पर मैं एक पंक्ति में ये कहूँगा कि ये अचिंत शक्ति संपन्न मंत्र है जो हमारे जीवन की सब प्रकार की बाधाओं के निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए अष्ट प्रातिहार्य से युक्त भगवान का हम स्मरण करते हैं। इसके उपरांत नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि जो मंत्र है, ये गणधर वलय के मंत्र हैं।
ये गणधर वलय के मूल मंत्र हमारे सठखंडागम में आए हुए। ये कृति अनियोग द्वार में धवला की 9वीं पुस्तक में इनका उल्लेख है। ये मूल सूत्र हैं जो गणधर कृत सूत्र हैं। इनकी अपनी महिमा है, इनका अपना प्रभाव है, इसलिए इनको उस तरीके से लेना चाहिए। धवला में इसका वर्णन है और इन रिद्धियों के बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। जैन तत्व विद्या में सभी रिद्धियों का उल्लेख है। रिद्धियाँ 48 क्यों 64 होती है? चूँकि 48 रिद्धियाँ हैं, इन्हीं को जब हम उपभेदों में मिला देते हैं तो ये 64 हो जाती है। जैसे विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, हम 64 में 48 में 1 लेते हैं तो 10 और जोड़ दें तो 58 होते हैं। और चारण रिद्धि के 8 भेद होते हैं, हमने 1 लिया तो 58 में हमने 7 और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 51 नहीं, 58 में 6 जोड़ना हमको 64। मैंने क्या कर दिया 44, कैसे गड़बड़ हो गई। विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हैं तो हमने रिद्धियाँ 48 है। 48 रिद्धि में हमने एक विक्रिया रिद्धि के 10 और जोड़ दिया तो 58 हो गए। और क्रिया रिद्धि के 2 भेद होते हैं, आकाश रिद्धि और चारण रिद्धि। इन दोनों रिद्धियों को एक कर लेते हैं तो क्रिया रिद्धि होती है, 48 हो गई। और उनको हमने अलग किया तो चारण रिद्धि के 8 भेदों को मिला लेने पर ये 64 रिद्धियाँ होती हैं। तो ये सब में 48 और 8 54 और 10 64, ये ऐसे 64 रिद्धियों का वर्णन है। ये इसका ही विस्तार है। उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। नियमित, मैं तो आपसे कहता हूँ, इनका अर्थ आए ना आए, पिंडाक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता। इनका तो एक ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है। अगर हम केवल ध्यानपूर्वक उच्चारण करें या श्रवण करें तो भी अपने जीवन में उसका व्यापक प्रभाव घटित कर सकते हैं और ये हमारे जीवन के बड़े बदलाव का आधार भी बन सकती है। आप लोग नियमित शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, इसी तरीके से लाभ लेते रहें, ये जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा और हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हम इसी तरह अपनी बात को आगे बढ़ाते रहें और जीवन का क्रम बनाए रखें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी 10वीं प्रथमाधारी, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। जन जन के उपकारक परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमन। मुनिश्री, 2 शब्द आते हैं, कृतज्ञता और कृतघ्नता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सब गुणों में कृतज्ञता गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण कहा है, और यदि वो ना हो तो सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा इस गुण में कौन सी विशेषता है कि जिसके माध्यम से इसके आते ही सारे गुण दिखाई देने लग जाते हैं और इसके जाते ही सारे गुण फीके पड़ जाते हैं? मुनिश्री, शंका है, समाधान करें। देखिए, आपने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, अगर बोलूं तो पूरा सत्र भी पूरा हो जाए तो भी बात अधूरी होगी। लेकिन सार में मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। कृतज्ञता को जीवन का एक श्रेष्ठतम गुण माना जाता है और कृतज्ञता का सबसे बड़ा नीच कर्म। कुरल काव्य में इस संदर्भ में लिखा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतज्ञ का कभी उद्धार नहीं हो। इसलिए हमें कभी किसी की उपकारों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान फल वाला होता है। इसलिए हमें अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता तो रखनी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता रखने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, बहुमान का भाव आता है। और जब हम विनम्र और बहुमान होते हैं, बहुमान करते हैं, तभी सारे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकारी कृतज्ञ बनता है और अभिमान हमारे पतन का मूल कारण, और विनम्रता हमारे सभी गुणों का आधार। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। और हम लोग ये मेरी भावना की पंक्तियाँ दोहराते ही हैं, होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उराव। तो कभी हम किसी के प्रति कृतज्ञ न बने। हमारे प्रति किसी ने छोटा सा भी उपकार किया तो उसे याद करें। एक वाक्य कहूँगा, दूसरों के द्वारा हमारे प्रति किए गए उपकार को हम
पत्थर की लकीर की तरह अंकित रखें क्या बहुत अच्छी बात। और स्वयं के द्वारा दूसरों पर किए गए उपकार को पानी की लकीर की तरह भूल जाए। बहुत बढ़िया। हम दूसरों पर कितना भी बड़ा उपकार करें, उसे अपना कर्तव्य माने और ये कभी न सोचें कि इसके बदले हमें कुछ और मिले। लेकिन दूसरा हम पर थोड़ा सा भी उपकार करे, हम हमेशा उनका ऋणी बने रहें। कृतज्ञ बनने का मतलब है अपने आप को ऋणी मानना। दूसरों का ऋण लेकर डकार जाना, हमारे यहाँ एक शब्द है उसके लिए, हराम खोरी। समझ गए? तो ये एक प्रकार की, अब मैं दोबारा ये शब्द नहीं दोहराऊंगा, सही बात है। लेकिन ये उसी तरह की चीज है। इसलिए मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। श्रीमती सुमन जैन पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजूरा रारा, हजारीबाग। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणाम्बुजों में उत्कृष्ट अनंतानंत बार नमोस्तु निवेदित करती हूँ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके मुख से मैंने कई बार सुना है कि आप कहते हैं कि आचार्य श्री को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे उनसे राग हो गया था। जब भी आप ऐसा कहते हैं मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आचार्य श्री के प्रति राग क्या आपके अपने माता पिता के प्रति उपेक्षा का कारण बन गया था? अगर ऐसा था तो क्या ये उचित था? आपके इमोशंस कैसे थे अपने माता पिता के प्रति, मैं जानना चाहती हूँ महाराज श्री। देखिए, निश्चित गुरुदेव के प्रति जबरदस्त आकर्षण था, वो राग था। और उसी राग से आकृष्ट होकर मैंने अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित किया था। जहाँ तक माता पिता और परिवार जनों के प्रति उपेक्षा का सवाल है, उस घड़ी मैंने कुछ सोचा ही नहीं। ये स्वाभाविक है, जब मनुष्य किसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो बाकी सबको भूल जाता है। आप आज पूछ रहे उस समय क्या इमोशंस थे, मुझे कुछ स्मरण ही नहीं है कि मैं कुछ सोचा भी। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, बस चल पड़ा और निकल पड़ा। हाँ, आगे चलकर जब मुझे समझ आई और मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना, तो मुझे लगा कि संसार और संसार के संयोग महज संयोग है। इनमें आसक्त होना हमारी अज्ञानता है और इनके पीछे तो हम भव भ्रमण करते आए। हमें अपना सब कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन किसी के साथ आसक्त नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी अपनी जगह है। राग से मैं वैराग्य की ओर बढ़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य। श्रीमती मंजूरा रारा, हजारीबाग, झारखंड। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार मुनीश जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम उसमें खूब रम जाते हैं और जब दुख आता है तो हम उसमें एकदम विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? सुख में तो आता है तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, लेकिन जब दुख मिलता है तो लगता है हमने कभी ज़िंदगी में सुख देखा ही नहीं, खाली दुख ही दुख देखा है। ऐसा क्यों महाराज जी? यही संसार। लोगों को मिठाई अच्छा लगता है, मिर्ची अच्छी नहीं लगती। सुख दुख दोनों जीवन के अंग हैं। इस सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति न सुख में ज़्यादा अभिमान करता है और न दुख में कभी मन में दीनता लाने देता है। लेकिन जो इस यथार्थ को नहीं जानता, वो सुख में मग्न हो जाता है और दुख में घबरा जाता है। संत कहते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझो, जीवन सुख दुख से परे है, इसे जानो। जिसे हम सुख समझते हैं वह भी कर्म की परिणति, और जिसे हम दुख मानते हैं वो भी कर्म का परिणाम है। हमें चाहिए कि हम इन दोनों से ऊपर उठे और सुख दुख से ऊपर की भूमिका में अपने आप को स्थापित करें। कुमार मुनीश जैन, मुंबई। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा विनोद जैन, सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है
कि जब हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हम पर गुस्सा ही करते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वो हमारे भले के लिए ही हम पर गुस्सा करते हैं। लेकिन जब वो फिर से गुस्सा करते हैं तब हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं महाराज श्री? नमोस्तु महाराज श्री। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों पर गुस्सा करने की जगह प्यार से समझाने की कला विकसित करें, क्योंकि गुस्से में जो समझाया जाता है उसका असर बहुत गहरा नहीं पड़ता, पर प्यार से जो बात बताई जाती है वो हृदय में अंकित हो जाती है। तो हमें किसी को भी समझाना है तो उसके लिए गुस्से और डांट फटकार की भाषा की जगह प्यार की भाषा को अपनाना सीखना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, कई बार बच्चे हैं वो दंडता करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डांटना भी पड़ जाता है, गुस्सा भी करना पड़ता है। लेकिन उस समय बच्चों को ये चाहिए कि मेरे माता पिता या हमारे शिक्षक भी यदि हमें डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहते हैं। हमारे सबसे बड़े वेल विशर अगर कोई हैं तो हमारे पेरेंट्स है, ये विश्वास मन में आना चाहिए। तो डांट अगर दे तो घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु मन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि अब हम उनको दोबारा डांटने का अवसर ही नहीं देंगे। समझ गए? और कभी दोबारा डांट पड़े तो फिर सोचना चाहिए हमारी गलती पे डांट हुई, बिना वजह के डांट नहीं हुई, हमें संभालना चाहिए और अपने मन के गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। प्रियंका जी, नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न नहीं है? चलिए आप पूछ रहे हैं। प्रियंका जैन। नमोस्तु भगवान। भगवान, कल मैं एक बात ये कहना भूल गई थी कि जब इसने सुनाया दर्शन स्तुति ना, तब क्लिक भी हुआ मेरे माइंड में बाद में कि जो प्रामाणिक पाठशाला है उसका बहुत योगदान है मेरे बच्चों के जो सीख रहे हैं जो संस्कारों में, और मतलब उन लोगों का मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगी। और गुरुदेव, उन लोगों ने आपसे आशीर्वाद भी मांगा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी से कहूँगा, प्रामाणिक समूह के द्वारा जो पाठशाला संचालित की जा रही है उससे एक बड़ी क्रांति हो रही है और आप सबको अपने बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए। जो लोग जोड़ रहे हैं उनके बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन उदाहरण आपने सामने देखा है। तो इसके लिए लोगों को जानकारी देनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि बच्चे उसका लाभ ले सके और अपने भविष्य को गढ़ सके। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि जब मन बिना किसी प्रयोजन अनावश्यक भयों से ग्रसित और दुखी बना रहता है तो ऐसी अवस्था में मनुष्य की अवस्था एक विक्षिप्त मनुष्य जैसी हो जाती है। फिर भी उसके मन में देवशास गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान होता है कि मेरे गुरुवर या मेरे प्रभु ऐसी मुझे रेकी देंगे, या ऐसा कुछ मन दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि वो भयों से और घबराहट से मुक्ति उसे मिल जाएगी। जैसे बालक अपनी माँ की शरण लेता है, इसी तरह भक्त अपने भगवान की। तो गुरुदेव आशीर्वाद दें और ये बताएं कि अपने गुरुदेव से ऐसा चाहना अनुचित तो नहीं? देखिए, बात सही है। जीवन में यदि कोई दुविधा है तो उस दुविधा को मिटाने वाला कौन है? अगर हम गुरुजनों के पास अपनी व्यथा कथा प्रकट करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, एक मोटिवेशन लेते हैं, तो हम बहुत सारे अंधविश्वासों से बच सकते हैं। नहीं तो जब व्यक्ति किसी तरह से पीड़ित होता है, सही मार्गदर्शन के अभाव में 10 तरह के ठटकर्म करते रहता है, उससे उसे भारी नुकसान होता है। हमें जो कुछ भी मानसिक या शारीरिक व्याधियां हैं उनके लिए हमें 2 ही स्तर पर काम करना चाहिए। एक तो जो मेडिकल एड है वो, और दूसरा उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा। सद्गुरुओं के सानिध्य से, उनकी प्रेरणा से हम अपनी अच्छी चिकित्सा करा सकते हैं। उस चिकित्सा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और अगर मन में विश्वास हो तो बहुत जल्दी वो सब चीज़ें ठीक भी हो सकती है। स्वाभाविक है, कई लोगों के साथ अनावश्यक विचार उत्पन्न होने लगते हैं और काल्पनिक भय मन को सताने लगता है। ऐसे लोगों में बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं जो केवल प्रवचन सुनकर के इससे बाहर निकले, कभी आए भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन प्रवचन को ही अपने लिए मार्गदर्शन माना। वो ओवर थिंकिंग से बचे, नकारात्मक बातों से बचे, अपने मन के काल्पनिक भयों से बाहर हुए। कई लोगों ने भावना योग करके अपने आप को इससे बाहर निकाला। गुरुजनों का आशीर्वाद भी उनके मनोबल को बढ़ाता, आत्मविश्वास को जगाता है, उससे भी लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो ये चीज़ें उस तरीके से प्रस्तुत करना गलत नहीं है,
पर कोशिश करनी चाहिए इसका सॉल्यूशन स्थायी रूप से निकालने का। श्रीमती सुषमा विनोद जैन सागर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा गंगवाल, ग्रांट एंड ट्रस्टी गुवाहाटी। दोहे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 4 तारीख को मेरी पोती विशाल की बेटी का प्रथम जन्म दिवस एवं सोंटी के बेटे का 14वां जन्म दिवस है। मैं उनके लिए आशीर्वाद फिर से बोलो। 4 तारीख को विशाल की बेटी का प्रथम जन्म दिवस एवं 4 तारीख को ही सोंटी के बेटे का 14वां जन्म दिवस है। मैं उन दोनों के लिए आशीर्वाद की इच्छा रखती हूँ। वो दोनों बच्चे आपसे इच्छा रखते हैं। आशीर्वाद बोलो। सवाल है कोई? जी हाँ बोलो। महाराज श्री, आज ये वर्तमान में जो वायरस है अज्ञात है, हमें दिख नहीं रहा, फिर भी हम उससे भय खा रहे हैं। और ईश्वर भी अज्ञात है जो हमें दिख नहीं रहा, मगर श्रद्धा है और श्रद्धा से उनको इतनी श्रद्धा है कि उनका हर कुछ मान लेते हैं। तो क्या ये वायरस, ये भय हमारा उस माध्यम से दूर नहीं हो सकता? देखिए, वायरस दिख नहीं रहा है लेकिन उसका प्रभाव हमें प्रकट रूप में दिख रहा है और इसी से हमारे मन में भय ज़्यादा है। जी हाँ। जितना वायरस से डर है, यदि उतना भगवान पर विश्वास हो तो कहीं कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। लोगों का भगवान पर विश्वास तो है लेकिन आधा अधूरा, पक्का विश्वास कहाँ। भगवान का विश्वास हमें इस तरह के संकटों से बचा भी सकता है और कदाचित न भी बचाए तो संकटों से भयभीत होने से बचा सकता है। वो व्यक्ति निडर रहेगा जिसको सच्चे अर्थों में भगवान पर विश्वास है। वो जानता है जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ विधि के हाथ है, हमारे हाथ में नहीं है। जो है सो है। वायरस ने हमारे शरीर को जकड़ा है, ये हमारे जीवन को लील भी सकता है, लेकिन मेरी जीवन लीला समाप्त हो उससे पहले मुझे प्रभु स्मरण करना है। वो भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान को शरण माने, तब जीवन में बदलाव होगा। तो मैं ये कहूँगा कि वायरस के प्रकट प्रभाव को देखकर वायरस का जैसा डर है, अप्रकट भगवान के प्रति वैसा विश्वास जम जाए तो बहुत बदलाव आ सकता है। ग्रांट ट्रस्टी श्रीमती हीरा मोहन गंगवाल, गुवाहाटी असम। उसके बाद तैयार रहेंगी ग्रांट ट्रस्टी मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। नमोस्तु गुरुवर। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये सवाल मेरा नहीं है, गोलाघाट आसाम से मेरी देवरानी का है। उन्होंने कहा है, आपको नमोस्तु करते हुए कहा है कि गुरुदेव, मेरी एक ज़मीन है जिससे मैं अपने रहने के लिए एक मकान का निर्माण करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक मेरे बगल वाली ज़मीन में एक बड़ा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें और शाखाएं मेरी ज़मीन में भी बहुत बड़ी मात्रा में आई हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या पीपल के वृक्ष को हटवाकर मकान का निर्माण कराया जा सकता है? कृपया सही मार्गदर्शन करें। नमस्ते। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ बोलूंगा तो सारा दोष मेरे मत्थे आ जाए। अपने विचार और विवेक से काम करो। चलिए। नमस्ते। ग्रांट ट्रस्टी मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, झारखंड। और सेवा तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर छोड़ते नहीं है, वो उनको उड़ने की कला सिखाते हैं और ये इंसान अपने बच्चों की बहुत चिंता करता है, ऐसा क्यों? मुझे एक ही बात समझ में आती, बहुत अच्छी बात कही। पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं छोड़ते, उन्हें केवल उड़ान भरना सिखाते हैं। लेकिन इंसान अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, करता रहता है, ऐसा क्यों? इसके संदर्भ में मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि पंछियों के लिए केवल पेट है, इंसान ने अपने साथ पेटी अटैच कर रखी है। अगर इंसान के साथ केवल पेट होता है, इंसान केवल पेट तक सीमित होता ना, तो ये मगजमारी होती ही नहीं, फिर ये आपाधापी दौड़ धूप का सवाल ही नहीं होता। पेट के साथ पेटी लगी है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए कम, अपनी आकांक्षाओं से ज़्यादा दुखी है। सीखना चाहिए। जैसे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं तो घोंसला वो खुद बना लेते हैं। आज भी अपने को चाहिए कि हम ऐसा ही कुछ आदर्श अपनाएं।
संतान को पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े करे, लेकिन उनके लिए इतना जोड़कर उन्हें निर्भर न बना दें। आज से कुछ वर्ष पूर्व बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, जब उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुभाग परमार्थ के कार्य में लगाने की घोषणा की थी। तब ये कहा था कि मैं अपनी सारी संपत्ति को परमार्थ के कार्य में लगाऊंगा, संतान को नहीं दूंगा। 90% या 95% संपत्ति की बात उन्होंने की थी। उसमें एक टिप्पणी की थी कि ऐसा करने से, अगर संतान को देता हूं तो ऐसा करने से न समाज का भला होगा न संतान का। मुझे समाज का भी भला करना है, समाज में हम चैरिटी करेंगे तो, और संतान को अगर हम उसके सामने कुछ चैलेंजेस देंगे तो वो संतान अपना विकास कर पाएगी। तो आज जो लोग अपने संतान के व्यामोह में अपने जीवन को होम देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अपने लिए भी सोचो, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, अपने पैरों पर खड़ा कर दो, और बहुत है तो उनके लिए इतना आधार भर दे दो कि वे उठ करके खड़े हो जाए, अपना भविष्य बना सके। लेकिन उनके लिए सब कुछ तुम करो, उनकी सारी चिंताएं तुम ओढ़ लो, तो ये सच्चे अर्थों में बच्चों की प्रतिभा के साथ अन्याय है। उनके लिए मोह नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद उड़ान भरने की क्षमता विकसित करने का अवसर देना चाहिए। हालांकि आजकल मैंने देखा एक बड़ा बदलाव आया है। मैं वाराणसी में था, एक परिवार आया, उनका बेटा BHU से IIT कर रहा था। तो बात बात में उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं, थोड़ा सा सोच रहा हूं बच्चों के लिए और कर लूं, फिर तो आपकी सेवा में आऊंगा। बेटा वहीं बैठा था। उसने कहा, पापा आप हमारे लिए कुछ मत करिए, आप तो जो करना है कर लीजिए, जितना लगाना है लगा दीजिए, आप अपने आप को भी लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको आपने इस लायक बना दिया, हम पढ़ लिख कर योग्य हो जाएंगे, हम अपनी जिंदगी अपने आप बना लेंगे। आपसे निवेदन है, हमें बनाने के लिए आप अपनी जिंदगी मत बिगाड़िए। क्या सोच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुम क्या कर रहे हो, किस व्यामोह में पड़ रहे हो? यथार्थ का विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक बात अपने गांठ में बांध लेना चाहिए कि चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। आपने कभी सुना कि किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बना हो? क्या हुआ? चक्रवर्ती के जाते ही सब खत्म। क्यों? जिसके निमित्त से आया था उसके रहते हुआ, चला गया, सब चला गया। तुम चाहे कितना भी जोड़ क्यों न लो, तुम चाहे कितना भी अंबार लगाकर क्यों न जाओ, संतान का यदि पुण्य होगा तभी वो उसका उपभोग कर सकेंगे। यदि पुण्य छीन होगा तो सब वो मिटा देंगे, विनष्ट कर देंगे। तो ये सत्य समझना चाहिए। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य एक मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम सागर जी महाराज की। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं डीमापुर निवासी।
फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।